और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दीघ जिले के कामा सरकारी अस्पताल में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां पहले 7 मार्च को निकाले जाते हैं आदेश और 21 मार्च को टेंडर निकालने की प्रक्रिया पूरी करने का परिपत्र जारी किया जाता है और इसी बीच जारी हो जाती है आचार संहिता और 21 मार्च को टेंडर प्रक्रिया रद्द करने के जारी कर दिए जाते हैं आदेश। लेकिन कुछ तो होता है गड़बड़झाला। 24 घंटे नहीं बीतते और आनन फानन में पूरी कर दी जाती है टेंडर प्रक्रिया। 7 फर्मों से डलवाए जाते हैं टेंडर। अब ये बड़ा गड़बड़झाला है या फिर चहेतों को लाभ देने का एक सिलसिला जो हर सरकार में होता आया है। आखिर आचार संहिता हो चुकी है लागू, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने टेंडर स्थगित कर आनन फानन में टेंडर क्यों डलवाए? तो कामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्षय कलेवा और सफाई ठेके के लिए 7 मार्च को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत 22 मार्च को निविदा डालकर उसी दिन निविदा खोली जानी थी। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते नियम अनुसार टेंडर प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। लेकिन अगले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर BS सोनी ने टेंडर प्रक्रिया स्थगित होने के बावजूद अस्पताल में 7 फर्मों के टेंडर डलवा लिए और सील पैक भी कर दिए। इसे लेकर कुछ ने अस्पताल प्रशासन पर चहेती फर्मों को लाभ देने के लिए गुप्त तरीके से टेंडर करवाने का आरोप लगाया। लेकिन क्या मामला सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी या फिर राज्य निर्वाचन विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा? तो दीघ जिले के कामा सरकारी अस्पताल में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। पहले 7 मार्च को आदेश निकाले जाते हैं और 21 मार्च को टेंडर निकालने की प्रक्रिया पूरी करने का परिपत्र जारी किया जाता है। तो इसी बीच आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और 21 मार्च को टेंडर प्रक्रिया रद्द करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़झाला जरूर होता है। 24 घंटे नहीं बीतते और आनन फानन में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। 7 फर्मों से टेंडर डलवाए जाते हैं और अब ये बड़ा गड़बड़झाला है या फिर चहेतों को लाभ देने का एक सिलसिला है जो हर सरकार में होता आया है। आखिर आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने टेंडर स्थगित कर आनन फानन में टेंडर क्यों डलवाए? तो ये बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद टेंडर क्यों डलवाए गए। तो बता दें कि कामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्षय कलेवा और सफाई ठेके के लिए 7 मार्च को विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो 22 मार्च को निविदा डालकर उसी दिन निविदा खोली जानी थी। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते नियम अनुसार टेंडर प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। लेकिन अगले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर BS सोनी ने टेंडर प्रक्रिया स्थगित होने के बावजूद अस्पताल में 7 फर्मों के टेंडर डलवा लिए और सील पैक भी कर दिए। और इसे लेकर कुछ ने अस्पताल प्रशासन पर चहेती फर्मों को लाभ देने के लिए गुप्त तरीके से टेंडर करवाने का आरोप लगाया है। लेकिन क्या मामला सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी या फिर राज्य निर्वाचन विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, आचार संहिता प्रभावी है पूरे देश भर में, क्या ये गड़बड़झाला चल रहा है टेंडरों का? पहले टेंडर डलवाए जाते हैं, बाद में उसे स्थगित किया जाता है, क्या है ये पूरा मामला?
जी, मैं बताना चाहूंगा। पूरा मामला ये है कि पहले टेंडरों को स्थगित किया जाता है, उसके बाद में अपने ही आदेश को दरकिनार करते हुए जो सामुदायिक केंद्र के प्रभारी हैं डॉक्टर बी एस सोनी, अगले दिन फिर से टेंडर डलवा दिए जाते हैं। मामला सारा ये है कि पहले स्थगित किया जाता है, दूसरे दिन टेंडर डलवाए जाते हैं। पूरा मामला ये है, 7 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी कर कामा अस्पताल में अक्षय कलेवा जो प्रसूतिता रोग जो महिलाएं उनको जो अक्षय कलेवा दिया जाता है उनके लिए और सफाई का टेंडर लगाया गया था। 22 तारीख को टेंडर डाले जाने थे, इसी दिन खोली बोली के द्वारा टेंडर खुलने थे, लेकिन आचार संहिता के चलते जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामा के प्रभारी हैं डॉक्टर बी एस सोनी, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर एक आदेश चस्पाकर 21 तारीख को इन निविदाओं को आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 21 तारीख को आदेश ये जो टेंडर प्रक्रिया इसको स्थगित किया जाता है, अगले ही दिन वही अधिकारी जो टेंडर प्रक्रिया को स्थगित कर रहे हैं, अगले दिन वो फिर अस्पताल में खुलेआम खुली बोली से टेंडर डलवा रहे हैं। 7 फर्मों के टेंडर डलवाए जाते हैं, उनको सील पैक किया जाता है, जिनमें घनश्याम दास बाबा कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानना चाहूंगी कि ये टेंडर है किस चीज के टेंडर है ये? जी, जो कामा अस्पताल में जो जच्चा बच्चाएं भर्ती होती हैं, जो महिलाएं भर्ती होती हैं, उनको सुबह का नाश्ता दिया जाता है जिसको अक्षय कलेवा बोला जाता है, उसका टेंडर था 1 साल का पूरे का। तो जो फर्म होती है जो टेंडर लेती है, तो जो महिला जच्चा बच्चा होती है उनको सुबह का नाश्ता दलिया वगैरह वो उपलब्ध कराती है, इस बात का टेंडर था। दूसरा, जो अस्पताल की सफाई व्यवस्था होती है, जो कर्मचारी सफाई करते हैं, वो टेंडर प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। ठेकेदार जो टेंडर लेता है वो अपने नीचे सफाई कर्मी लगाकर अस्पताल की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करता है। इन दोनों ही कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी, जो 22 तारीख को होनी थी, लेकिन आचार संहिता के चलते 21 तारीख को जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं डॉक्टर बी एस सोनी, उन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब स्वयं ने ही 21 तारीख को 21 मार्च को स्थगित कर दिया था, तो फिर 22 तारीख को टेंडर डलवाए क्यों गए? मजेदार बात यह है कि 7 जो फर्म है, घनश्याम दास बाबा कॉन्ट्रैक्टर के नाम से एक फर्म है, उसने जो ठेका लिया है वो सफाई का ठेका डाला है। दूसरी, अनिकेत कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सफाई का ठेका डाला गया। राधा रानी स्वयं सहायता समूह, एम के कॉन्ट्रैक्टर, करीना स्वयं सहायता समूह, रमजान कॉन्ट्रैक्टर भंडारा और हरिचंद ठेकेदार द्वारा ये ठेके डाला गया है। और बाकायदा जब 22 तारीख को ये टेंडर सीलबंद किए गए हैं, तो उस दौरान तारीख भी डाली गई है 22/3/2004, जो आप पिक्चरों में तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बाकायदा टाइम भी डाला गया है 22/3/2024 11:55। सवाल ये आता है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी टेंडर को स्थगित करते थे, तो फिर अगले दिन टेंडर प्रक्रिया अपनाई क्यों गई? जब स्थगित ही कर दिया गया तो बड़ा सवाल ये है, अब देख रहा है कि निर्वाचन विभाग कार्रवाई करता है या फिर जिला कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लेती है या फिर चिकित्सा विभाग इस मामले को लेकर कोई संज्ञान लेता है। जी तो रवि, क्या जो प्रशासन है उनके पास ये बात पहुंच गई है और उसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया है इन बातों को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के? जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं डॉक्टर बी एस सोनी, उनसे हमारी इस बारे में विस्तृत बातचीत हुई है। हमने उनको समझाया तो उन्होंने कहा है कि हाँ, कि मेरे द्वारा जो भर्ती टेंडर प्रक्रिया वो स्थगित की गई थी, गलती से अगले दिन टेंडर डल गया, इसमें सुधार किया जाएगा। जो कामा के जो खंड मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर के डी शर्मा, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, इस तरह की मिस्टेक हुई है और इसके बारे में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उनको नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। और जो टेंडर प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है, इसको परमानेंट निरस्त कर दिया जाएगा और आचार संहिता हटने के बाद में पुनः से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, शुरू से ही सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा गड़बड़झाला यहाँ सामने आया है कामाडीह से, और इसी बीच डॉक्टर बी एस सोनी जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी है, डॉक्टर के डी शर्मा बीसीएमओ है, और साथ ही श्रुति भारद्वाज जिला निर्वाचन अधिकारी है, इन सभी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फोन उठाने से पहले ही फोन काट दिया। और जब पता चला कि समाचार पत्र की तरफ से फोन गया और कुछ भी कहने से इन्होंने इनकार कर दिया है। और इसी